विचलित हो जाते हैं। लगता है जैसे रिश्ता किसी से पुराना हो और वो बेचैन हो गए, इधर उधर भटक रहे, मन चंचल हो गया। जैसे आपको किसी से प्रेम हो जाता तो मन आपका चंचल हो जाता है। राम जी ने कहा, ये फुलवारी में फूल लेने गए राम जी और माता जानकी गई, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, राम जी विचलित हो गए। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण बड़ा चंदा है, सारा बन झंकार उठा और छा गई सरसता कमलों में भंवरों का दल गुंजा। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह के आज मचलता तो जिस मन ने सदा नारियों को मां बहने बराबर समझा उस मन की आज व्यथा यह क्यों होता ये मुझे अचंभा जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन नजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले। तब तक माता जानकी के दर्शन हो जाते हैं और नजर ठहर जाती है और कहते हैं उनकी धुन में खोए हुए राम जी कि लक्ष्मण कदाचित है यही वैदेही छवि धाम और हेत स्वयंवर का यही सिया इन्हीं का नाम। राम जी कहते हैं कि मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इनका ही महामहोत्सव है और है चमत्कार जो विविध यहाँ हो सब इनका ही माता लक्ष्मी की पांचों बहनें पातालपुरी में विचलित हो गई कि मेरे महादेव को वृषभ महादेव जो को आप चले आए तो नारायण विचलित क्यों हो गए, क्या हो गया मेरे नारायण। अब वो पांचों कह रही है कोई संकट आ गया है। बोले नहीं, ये कैसा वो है शोर, कैसा है कि मेरा मन लपक रहा है। बोले चिंता मत करो, पूरा पातालपुरी थर्रा गया, महादेव ने पांव जमा, जैसे लंका में अंजन ने पांव जमा दिया हो वैसे महादेव ने पातालपुरी में जमाया, डकार लगाई, ओम गुंजन हुई और नारायण आए। नारायण ने महादेव को
देखा, देख रहे हैं, और महादेव नारायण को देख रहे हैं। महादेव को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। सारे देवी देवता आगे ऊपर से देख रहे हैं, सारे देवी देवता। लेकिन फिर नारायण जोर दे रहे हैं अपने ऊपर, उन्हें याद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी याद को खत्म कर दिया। याद को खत्म कर दिया उन्होंने अपनी। फिर नारायण के मन में क्रोध आता है कि तुम्हारे आने से मैं असहज हो गया हूं। जो मैंने इन पांचों को दिया था, ध्यान केंद्रित किया था कि तुम्हारे अलावा किसी को मैं नहीं चाहूंगा, मेरा ध्यान भटक रहा, तुम यहां से चले जाओ। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। बोले मुझे नहीं ले जा सकते। बोले सीधे नहीं जाओ, घी नहीं निकलता, सीधे उंगली से उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। बोले करके देखो, गुस्सा आ गई। जैसे प्यार प्यार में, प्रेम प्रेम में नोक झोंक होने लगी तो मामला गड़बड़ हो गया। कितने रिश्ते टूट जाते शादी से पहले ही, बातचीत हुआ, हकीर होते होते बढ़ जाता बवाल, उसके बाद रिश्ता टूट गया। अब क्या हुआ, युद्ध होने लगा, और वो युद्ध काफी समय तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जितने अस्त्र नारायण छोड़ते, महादेव विषम रूप में मुंहबा करके, फैला करके उसको निकल जाते। महादेव छोड़ते तो विष्णु से दूर हो जाते। अब कोई न जीत रहा, न कोई हार रहा। देवता लोग कह रहे हैं ये अनंत काल तक लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगी। अब वो पांचों जो है लक्ष्मी जी की बहनें, वो भी देख रही हैं। फिर युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा, बहुत समय बीत गया। तो विष्णु जी ने, शक्तियां उनकी आई रही हैं, विष्णु जी ने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो गर्जना हुई, और इधर माता पार्वती कैलाश पे बहुत दुखी हो गई। मैया रोने लगी, और मैया के लाडले गणेश जी, उन्होंने कहा माँ क्या बात है, काहे दुखी हो। बोले देखो, मेरे भैया को लेने के लिए तुम्हारे पिता गए, आए नहीं, अनंत समय बीत गया, अनंत काल बीत गया, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे अंदर लग रहा कोई अनबल होने वाली है, मैं क्या करूं। गणेश जी कहते हैं कि हे मां, तूने मुझे प्रकट किया है उबटन से गाय को, और मेरे अंदर तुम्हारी छवि बसी है, और मैंने सोचा है कि जीवन भर माँ की सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा। माता पिता का अगर आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तो फिर सारे संकट को दूर कर दूंगा, और जहां मेरी पूजा होती सारी विघ्न बाधा मैं दूर कर देता हूं। और फिर मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जा रहा हूं, और कुछ अनहोनी नहीं होने पाएगी। अनहोनी होनी भी होगी तो मेरे जाने से वो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे, मेरे ऊपर तो सबका वरदान है, आपका और महादेव का भी है। मैंने यही मांगा है भोलेनाथ से कि आपकी दया मुझ पे सदा बरसती रहे, मैया आपकी दया मुझ पे बरसती रहे, और अष्ट बुद्धि अष्ट रिद्धि सिद्धि वाला मैं हूँ, सृष्टि पुष्टि वाला हूँ, इसलिए सारे विघ्न बाधा मैं दूर कर दूंगा। गणेश जी कहते हैं